लालचंद अग्रोही। बाबा जी, आपने कहा था बुद्ध श्री का वचन अपदीपो भव को दूसरे अर्थ से भी समझा सकता हूं। अगर आप मुझे प्रश्न करेंगे तो हाँ, आप दूसरे ढंग से समझना चाहते हैं, समझिए। बुद्धा ने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ क्या है? रास्ता गुरु से पूछ लो। और फिर श्रद्धापूर्वक चलते रहो। अपना दीपक खुद जलाओ। गुरु के दीपक से अपनी बत्ती को भिड़ा के अपना दीपक जलाओ और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ो। निर्बाध रूप से, निशंक रूप से, कोई संशय न रहा। निसंशय तुम अपने मार्ग पे चलते ही रहो। अगर तुम बिना रुके टुके, बिना श्रद्धा विहीन हुए चरे वेती चलते ही रहे तो अपने मुकाम पे पहुंच ही जाओगे। ये बुद्ध ने कहा। मैं कहता हूं, एक शब्द आपने सुना होगा, लाई लग। किसी से सुन लिया, एक दूसरे से सुनकर हम भेड़ों की जमातों की तरह किसी एक गुरु के पास चले जाते हैं। और उस गुरु के पास अपना दीपक जलता हुआ है। अध्यात्म में बड़ी से बड़ी कठिनाई यही होती है। अंधे के पास आंखें नहीं हैं, और जिसके पास आंखें नहीं वह यह नहीं जान सकता कि जिससे मैं रास्ता पूछ रहा हूं उसके पास आंखें भी हैं कि नहीं। बड़ी से बड़ी मुसीबत यही है, और यही एक मुसीबत है। वर्ण सारी दुनिया कब की पहुंच जाती, कोई एक भी ना अटकता था। अध्यात्म में अगर मुश्किलात है तो सिर्फ यही है। शिष्य के पास आंख नहीं तो बिना आंखों वाला ये कैसे तय करे कि दूसरे व्यक्ति के पास आंख है कि नहीं। फिर हमने नकली साधन पैदा कर लिया।
फिर हमने रंगों के बारे में सवाल पूछने शुरू कर दिए। भला जरा ये सोचो, अगर तुम्हारे पास आंख नहीं है तो रंगों के संबंध में तुम जो भी कुछ पूछोगे, क्या वह प्रश्न सही होगा? और जिसके पास आंखें हैं वह अच्छी तरह से जानता है कि यह जो प्रश्न पूछ रहा है और ऐसे ऐसे तरीके से पूछ रहा है, यह सिद्ध करता है कि इसके चलने की इच्छा नहीं। और गुरु पहचान लेता है और गुरु धीरे धीरे उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता। और एक वक्त ऐसा आता है कि गुरु अपनी छत्र छाया से उसे विहीन कर देता है। बड़ा टेढ़ा मसला है। अगर गुरु से कोई ये सवाल पूछे कि गुरु जी, पीले रंग की कितनी टांगे होती हैं? अगर तो कोई आंख वाला गुरु है, वह कहेगा पुत्र तुम तो अपने घर जाओ। और शिष्य कहेगा मैंने गलत क्या पूछ लिया? गुरु कहेगा कुछ भी नहीं, तुम अपने घर चले जाओ। क्योंकि गुरु जानता है कि यह किसी का पढ़ाया हुआ तोता है और तोते कभी सही सवाल नहीं पूछेंगे। इसलिए मैं तुमसे रोज कहता हूं, मेरे पास आना तो कोरे कागज बन के आना। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। अगर मैं तुम्हें कह देता कि तुम्हारे इस कागज पे मैं कुछ लिख ना सकूंगा तो ठीक कहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इतना लिखा जा चुका है कि मेरा भी लिखा हुआ बीच में ही गड्ढमड हो जाएगा। तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि अब के वाले गुरु ने क्या लिखा है। पहले वाले गुरुओं की कालिख के भीतर ही यह भी एक कालिख बन जाएगा। बुद्ध कहते हैं अपदीपो भावा। बुद्ध स्वयं बहुत भटके थे। बुद्ध ने 22 गुरु बदले, लेकिन 22 गुरुओं के पास से मिला नहीं। मिला नहीं वो सब्र का प्याला।
जिस सब्र के प्याले को पीकर नानक का कंठ उसकी महिमा के गीत गाने शुरू कर देता है। जिस सब्र का प्याला पी के मीरा मदहोशी के आलम में भूल जाती है कि मैं राजघराने की बहू हूं, बेटी हूं, और राजस्थान की सड़कों के ऊपर समाज इसकी इजाजत नहीं देता। वह तो गली गली कूचे कूचे घूमती है, उसे कोई पता नहीं पल्लू किधर है। लोग कहते हैं ये बावरी हो गया। बुद्ध ने कहा अपदीपो बाबा। मैं भी यही कहता हूं। मैंने शुरू में कहा था मैं 500 शिष्य ही रखूंगा, और मुझे पता था अगर 500 मिल जाए तो मैं धन्य भागी हूं। पीने वाला धन्य भागी नहीं है, मैं धन्य भागी हूं। तुम्हें पता, जब हम ब्राह्मण को खाना खिलाते, खाना भी खिलाते और उसके बाद गुरु दक्षिणा भी देते। दक्षिणा का है कि तुमने मेरा भोजन स्वीकार किया। अगर इनकार कर देते तो मेरा क्या जोर था। जिस प्याले को पीकर कबीर शांत हो जाते हैं, सुरती उनकी लग जाती है, फकीरी के आलम में खो जाते हैं, ऐसे तृप्त हो जाते हैं कि कबीर कहते हैं मैं कबीरी में ही तृप्त हूं। और एक बात और भी ध्यान में रख लेना, तुम दूसरा कुछ भी बन जाओ, इस सूत्र को आप हाँ, इसको सर्कल में रख लो। कोई कहता मैंने आईएएस बनना, तुम्हें आईएएस बनाने वाले लोग मिल जाएंगे। कोई कहता मैंने चीफ मिनिस्टर बनना, एमएलए बनना, एमसी बनना, एमपी बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना, राष्ट्रपति बनना, और बनाने वाले लोग तुम्हें मिल जाएंगे। पर थोड़ी सी ठग्गी ठोरी मारनी पड़ेगी, थोड़ा झूठ कफर तोलना पड़ेगा, थोड़ा दुश्मनों के गांठे उतारने पड़ेंगे, और फिर उन गांठों को उतारकर स्वयं को निर्दोष भी साबित करना होगा। कत्लो गारत भी करनी होगी और दुनिया से छुपानी भी होगी। गेरुआ वस्त्र पहनकर घूमना भी होगा। सही व्यक्ति कपड़ों की परवाह नहीं करता। शान शौकत की, चेहरे मोहरे सजाने की, वस्त्र बदलने की वही व्यक्ति कोशिश करता है जिसके भीतर कुछ कालिक होती है।
सीधा साधा व्यक्ति, कभी मेकअप नहीं करता, जैसा हूं वैसा परमात्मा ने जैसा बनाया वैसा ही दिखूंगा, वैसा ही दिखूंगी। और अगर वो जवां रखेगा तो जवां रखेगा, अगर वो वृद्ध कर देगा तो वृद्ध हो जाऊं, और अगर वो मार देगा तो मर जाऊंगा। वह उसकी रजा से बाहर नहीं होता। आइए फिर वहीं आ जाए। बुद्ध कहते हैं, तुम अपना मार्ग खुद चलना। और मैंने एक शब्द बोला, लाई लक। किसी के कहने से किसी को गुरु मत बनाना। और आज तो ये फैशन है कि अगर तुम्हारा कबीला किसी एक धर्म में निष्णात है, दीक्षित है, तो सारा कबीला ही दीक्षित हो जाएगा। नहीं, ये धर्म नहीं। परमात्मा ने तुम्हें इंसान की तरह पैदा किया। अपना मार्ग, अपना धर्म तुमने स्वयं खोजना है। एक भाई रावण की प्रवृत्ति का होता है, वह अटैकर प्रवृत्ति का होता है। एक भाई विभीषण के प्रकृति का होता है, वह एक्सेप्टर की प्रवृत्ति का होता है। और सबकी वृत्तियां अलग अलग होती हैं। एक ही माता की कोख से जन्मे भाई अलग अलग प्रवृत्तियां रखते हैं। तुम किसी के कहने से लाई लग मत बन जाना। अप दीपो भव का गहरा अर्थ ये था। लाख दुनिया का है, लेकिन तुम्हारा मन कहता है कि नहीं। फिर तुम्हारी रेंजेस उस व्यक्ति से मिल गई, और काम करना रेंज नहीं, काम करना तुम्हारे समर्पण है। मैंने पहले भी यह बात बहुत बार कही, जहां जाकर तुम्हारा सिर झुक जाए बिला शर्त, बस वही गुरु है तुम्हारे लिए। बेशर्त। और अगर गुरु शर्त रखता है, फिर उसने गुरु की गरिमा खो दी। मेरे पास रोज ऐसे केस आ जाते हैं। बाबा, मेरे गुरु ने मेरे से बलात्कार किया। कहते, तुमने मुझे कहा था शरीर तुम्हारा, तन तुम्हारा, धन भी तुम्हारा, और मन भी तुम्हारा। और हम शब्दों को पकड़ने के आदी हैं।
इसलिए तो गुरु हमें शब्द दे देता है, आनंद नहीं देता। वैसे तो होता ही उनके पास शब्द है, और कुछ देने को आनंद वानंद होता भी नहीं, वे दे भी नहीं सकते, और तुम्हें चाहत भी नहीं उमड़ी, और वे तुम्हें नाम दान देके चलता कर देते हैं। जाओ, नाम दान मिल गया, तुम घर जाओ, चरखड़ी घुमा दो। कन्ना बत्ती कुर, तू चेला ते में गुर, तर दे माल ते घर नू तुर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरु वै नमः। ब्रह्म भी गुरु है, विष्णु भी गुरु है, महेश भी गुरु है, सगल ब्रह्मांड का मालिक भी गुरु है। मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूं। अगर ऐसा तुम्हारे भीतर भाव आ गया, तुम कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करोगे। तुम गुरुओं से अदालतों जैसा व्यवहार करते हो। शो काज नोटिस, कारण बताओ तुमने ये क्यों कहा। और वो पीड़िताएं मुझे कहती हैं कि मैंने कहा, हाँ शरीर तुम्हारा, कहता फिर ठीक, मैंने उपयोग कर लिया। मैंने कहा फिर अब तुम क्यों रोती हो। जब गुरु ने कहा था शरीर मेरा, तभी चौकन्ना हो जाना था। यह तो मंगता है, यह तो भीख मांग रहा है, और वह तो दाता है। सबना जिया का एक दाता है, सो में विसर न जाई। सभी जीव जंतुओं का एक दाता है। बस मेरा फिक्र यही है, वह मुझे भूल न जाए। मैं याद करूं या भूलूं, इस बात की फिक्र न करे। गुरु कभी तुम्हें यह नहीं कहता कि ये ले जाओ नाम, इसको जपो। और गुरु जानता है, आज तक धरती पे कोई व्यक्ति नहीं ऐसा हुआ जो 2400 घंटे नाम ही जपता रहे। और गुरुओं ने बड़ी दुर्लभ खोज कर ली, इट्स ए इन्वेंशन। ऐसी शर्त लगा दो जो शिष्य पूरी ही ना कर सके। अब जब तुम जाओगे गुरु जी, भजन में मन नहीं लगता, तो गुरु के पास कोई तजर्बा तो है। यह भीतर की यात्रा है, यह अंतर यात्रा का पड़ाव है। और जिसको तुम गुरु बनाया, ये नाम बांटने वाले अपने अंतस में अगर उतर जाते तो पक्का कि ये नाम को छोड़ देते, शब्दों को छोड़ देते। जो अपनी गहरी सुरती में उतर जाता है, वह किसको याद रखेगा, नाम को याद रखेगा। वह तो स्वयं का आपा भी भूल जाता है। नाम कैसे याद रहेगा उसे।
जिसे स्वयं के होने का आभास भी खो गया। कौन हूं मैं, कहाँ हूं मैं? ये तुम्हारे शब्दों को याद कैसे रखेगा? और तुम्हारे तो सारे धर्म ही टिके हुए हैं इस बात पे, जिसे याद ही न रहा। और ऐसा तल हमारे भीतर है, जहां जाकर सुधी बुद्धि खो जाती है। तुम्हें याद नहीं रहता मैं कौन हूं, कहाँ हूं। उसे कहा गया ईगोलेसनेस, स्वयं का बोध न होना, समय का बोध न होना। इसे कहा गया टाइमलेसनेस। जब तुम्हें समय का पता नहीं, जब तुम्हें स्वयं का होना पता नहीं, फिर गुरु कहेंगे तुमने पुत्र याद नहीं किया होगा। और याद नहीं करोगे तो इम्तिहान में पास कैसे हो? भला ये कोई संसारिक इम्तिहान है? परमात्मा का इम्तिहान संसारिक इम्तिहान से बिल्कुल उल्टा होता है। संसार में याद करना होता है, परमात्मा में बोलना होता है। संसार तुम्हें याद कराना चाहता है, संसारिक गुरु भी तुम्हें स्मरण कराना चाहता है। यह उल्टी राहें हैं। क्या तुम उसे याद कर सकते हो जिसे कभी देखा नहीं? सवाल जो पूछने वाले थे हम गुरु से पूछते हैं। हम और ही ऊट पटांग सवाल कर देते हैं। जिसे देखा नहीं कभी, वह हमारी न्यूरॉन्स उसकी छवि को पकड़ नहीं पाते। पुनः उसको हम याद नहीं कर सकते जो कभी देखा ही नहीं। हमेशा याद उसे कर पाएंगे जो कभी याद किया होगा। आप इम्तिहान में बैठते हो, एक बार आपने याद किया, 2 बार आपने याद किया, और जिसको तुमने कभी कुछ याद ही नहीं किया, पीएचडी की किताबों में क्या लिखा तुमने कुछ याद नहीं किया, तो तुम इम्तिहान में लिख के क्या होगे? कुछ भी नहीं लिख के आओगे, क्योंकि याद नहीं किया। यह है संसार की कवायद है, और परमात्मा की कवायद से बिल्कुल उल्टी है। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा नाम दान दीजिए। मैंने कहा मैं तो नाम छीनता हूं, दान नहीं देता। बाबा किसी ने तो कहा था कि आप बहुत बढ़िया नाम दान देते हैं। मैंने कहा उसने गलत कह दिया तुम्हें पुत्र। तुम ठीक से ठिकाना पूछ के आओ उसका। यहां से तुम्हारी समस्या हल नहीं होगी। यह नाम दाने का समस्या है। समस्या चाहिए तो कुछ लोग हैं इस समस्या को देने वाले, उनके पास चले जाइए। मैं तो नाम दान नहीं देता, नाम को खींच लेता हूं, भुलाता हूं तुम्हें मैं। तुम कहते हो हम स्मरण करना है, कैसे करें?
मैंने कहा यह तो मेरा काम नहीं, मैं तो भूलना सिखाता हूँ। जो अब तक तुम्हें गुरुओं ने सिखाया वो भूल जाओ। मेरा कुछ काम उल्टा है। या तुम्हारे गुरु उल्टे हैं, दोनों में से एक बात सत्य है। या तो मैं उल्टा हूं या तुम्हारे गुरु उल्टे हैं। मैं तो स्मरण करना सिखाता नहीं, मैं तो भूलना सिखाता हूं। भूलना चाहते हो तो बैठ जाओ, याद करना चाहते हो तो जो याद करवाते हैं उनके पास चले जाओ, याद तो वह खुद ही आ जाएगा। उसको याद क्या करना है? जो हमारा आंतरिक अस्तित्व है उसको कभी याद करना होता है? वह तो माशूका की तरह याद आ जाते हैं। वही गम जिसे हम किस किस यतन से निकाला था इस दिल से दूर, वो चल कर कयामत की चाला गया, वो चल कर कयामत की चाला गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया। वो माशूका की तरह, प्रेमी की तरह तुम आराम से बैठे होते हो और उसकी याद उतर जाती है, तुम्हें याद करना नहीं पड़ता। जिस याद करने में मुशक्कत करनी पड़े वो किताबी काम होते हैं। परमात्मा का स्मरण जो तुम करते हो वो व्यर्थ है, वो लेखे नहीं लगता। और परमात्मा का स्मरण जो वह करता है तुम्हें याद, वह लेखे लगता है। इसलिए बाबा नानक कहते हैं सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाए, वह मुझे भूल ना जाए। मैं तो बिसरूंगा और सो काम धाम करने होते हैं संसार के, तो विसर विसर जाऊंगा। लेकिन हे सच्चे पातशाह, तुम मुझे भूल मत जाना। पलटू कहते हैं, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम। पलटू कहते हैं वही शुभ दिन है, वही शुभ घड़ी होती है जब उस प्रेयसी की याद आती है, जब उस प्रेमी की याद आती है। लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। तुम जो लगन मुहूर्त निकलवाते हो वो गलत है। पलटू कहते हैं ये जो तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हो, लगन मुहूर्त झूठ सब, ये झूठ है। उसकी याद नहीं आती तुम्हें, तुम उसे याद करते हो। और भला तुम किसको याद करते हो? इतने बेईमान तुम कब से हो गए?
मैं तुम्हें ईमानदार कैसे कह दूं, जिसे कभी देखा नहीं, उसे याद करोगे कैसे? तो तुम बेईमानी कर रहे हो स्वयं के साथ। तुम्हें मैं ईमानदार कैसे कह दूं? तुम गुस्सा हो जाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं सत्य बोलता ही रहूंगा। सभी संतों ने यही कहा। तुम कहते हो सभी संत नाम की व्याख्या करते हैं। हाँ, ऐसे करते हैं जैसे मैंने कहा। तुम अर्थ का अनर्थ कर लेते हो। तुम्हारे पंडित, तुम्हारे ज्ञानी, तुम्हारे तथाकथित खालसा अर्थ का अनर्थ कर लें तो इसमें मेरा क्या दोष? मैंने जो जैसा जाना मैं वो वैसा बोलूंगा। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याग पड़े जब नाम, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। पलटू कहते हैं वही दिन शुभ है और तुम्हारे ब्रह्म वेला को, तुम्हारी अमृत वेला को छोड़ दो। तुम्हारे अमृत मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त को छोड़ दो। ये तो काम बिगाड़ देंगे, ये तो तुम्हारी नींद में खलल डालेंगे। मैंने बहुत से लोग देखे हैं ऐसे जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए अलार्म लगा के सोते हैं। 1 बजे सोए, 4 बजे उठ गए, नींद कहाँ पूरी हो गई? वो दिन में ठुड्डे खाते फिरते हैं। और फिर शेख ही बघाड़ते हैं। रात को 1 बजे सोया था, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही होता है। मैंने कहा क्यों? कहते फिर नाम स्मरण भी तो करना होता है ना। अच्छा, ये पाप भी तुम करते हो? नींद पूरी नहीं होती इसलिए तो दिन में ठुड्डे खाते फिरते हो। तुम कामों को पूरी निष्णता से कैसे कर पाओगे? और कृष्ण तो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, पूरी निष्णता से काम कर, उसमें खो जा, कर्म में कर्ता खो जाए, कर्म ही बच जाए। भला तुम 1 बजे सोए, 4 बजे जाग गए ब्रह्म मुहूर्त में, यह लोभ नहीं तो और क्या है? और फिर तुम कहते हो सारे संतों ने कहा। तुम्हें क्या पता वो संत थे कि नहीं? अंधों को पता होता है कि हरे रंग की कितनी टांगे होती हैं, लाल रंग की कितनी टांगे होती हैं, और तुम्हें जगह जगह पे, हर नुक्कड़ पे ये अंधे शास्त्रार्थ करते मिलेंगे रंगों की विषय पर। तुम्हारा झगड़ा और कोई झगड़ा नहीं, तुम सिर कलम कर देते हो इन्हीं बातों पर। हरे रंग के 6 टांगे, वो कहते 4 टांगे, गेरुआ के 8 हैं। तुम्हारा रंग गेरुआ है। मैं कहता हूं तो फिर बेचारा तरबूज ऊपर से मुसलमान है, भीतर से हिंदू है, ऊपर से हरा है, भीतर से गेरुआ है, उसको कौन सी कैटेगरी में रखोगे? पागलों की दुनिया है। अंधों की दुनिया में अगर कोई सुजाखा आ जाए तो तुम उनका जो हश्र करते हो वो तुम जानते हो। ईसा को सूली पे चढ़ा देते हो और कारण तो तुम कोई ना कोई बना ही लेते हो।
क्योंकि बघियाड़ ने लैला को खाना है, बस बाकी तो सब बहाना है। तुम कोई ना कोई कारण खोज लोगे। शेर की कहानी। पानी को जूठा क्यों करता है लैला? अरे मेमना, वो जनाब, पानी तो तुम्हारी तरफ से आता है, बल्कि तुम्हारा जूठा पानी मैं पी रहा हूं। अरे तू बोलता है, तूने मुझे गाली निकाली? तो नहीं जी, मैंने तो गाली नहीं निकाली। मैंने तो महज ये कहा था कि जूठा आपका पानी मैं पीता हूं। पहले पानी आपके पास से गुजरता है, तो फिर तुमने गाली नहीं निकाली। तो तुमने पिछले साल गाली निकाली होगी, तब भी मैं यहीं से पानी पी रहा था। कहता जी, पिछले साल तो मैं जन्मा ही नहीं था, मैं अभी तो 1-2 महीने का ही हूं। अच्छा, तू चबर चबर बातें करता है? तो तू नहीं तो तेरे पिता ने निकाली होगी। कहता जी, मेरे पिताजी तो मर गए थे मेरे जन्म से थोड़े पहले। कहते फिर तो पक्का ही तेरी माता ने गाली निकाली होगी। और इतना कह के उसको खा गया। बस और कुछ नहीं, ये नाम दान तो सिर्फ बहाना है। असल में तो तुम्हारा माल हड़पना है। असल में तो इनका लक्ष्य तुम्हारा खजाना है। नाम दान तो एक बहाना है। तो मैं कहता हूं भाई, क्षमा करो। मैं तो स्मरण करना सिखाता ही नहीं, तुम पहले ही पागल हुए जा रहे हो। जिन्हें हम भूल ना चाहें, वो अक्सर याद आते हैं। जिन्हें हम भूल ना चाहें, वो अक्सर याद आते हैं। बुरा हो इस मोहब्बत का, बुरा हो इस मोहब्बत का, वो क्यों कर याद आते हैं। जिन्हें हम भूल ना चाहें, वो अक्सर याद आते हैं। तुम तो खींच धूके लेके आते हो नाम जब। उस प्रेमी से पूछो जिससे अपनी प्रेमिका की तस्वीर भुलाई नहीं बोलते, जो भूलना चाहता है और गोलियां खा लेता है, बारबीरेट से खा लेता है, किसी तरह भूल जाओ। जिस दिन नाम ऐसे चलने लगे उसकी याद, उस दिन उसकी याद फलीभूत हो गई। इस याद की बात करते हैं पलटू। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। इस तरह से तुम उसे धकेलना भी चाहो तो वो याद आएगा। अनद नाद की तरह तुम सो जाते हो, अनद नाद सोता नहीं। जब तुम उठते हो देखते हो वही मीठी मीठी आवाज, वही संगीत के वीणा के तार झनक रहे हैं। झनक झनक तोरी बाजे पायलिया,
जनक जनक तोरे बाजे पायलिया। प्रीत के गीत सुनाए पायलिया। जनक जनक तोरी बाजे पायलिया। लोग कहते हैं ये आवाज जनक जनक की कहाँ से आती है? ये झिंगुर की आवाज। मैंने कहा तुम भाग्यशाली हो, उसने तुम्हें याद करना शुरू किया। और तुम कहते हो बुरा हो इस मोहब्बत का, वो क्यों कर याद आते हैं। प्रेमी बड़ी कोशिश करता है और प्रेमी भुला भी देता है प्रेमिका को। तुम तो नाम दान देने वालों के पास नाम लेके आते हो और कहाँ याद आता है वो। जिसे जानते ही नहीं उसकी याद आएगी भी कैसे, वो चाहे पास से गुजर जाए। और तुम्हें पता नहीं वो तो 1000 दफे तुम्हारे दरवाजे रोज खटकाता है। तुम्हें पहचान ही नहीं आती उसकी, तो तुम दरवाजा बंद रखते हो। भाई मांगने वाले, तुम अगले घर जाओ, यहाँ कुछ है नहीं। और वो मांगने वाला भगवान कहता है वह मस्तू, ऐसा ही होगा। तुम्हें कहाँ पहचान है उसकी। इन पापियों ने तुम्हें नरक में सड़ा दिया। भला तुम अपने भगवान तक को नहीं पहचान पाते। इससे ज्यादा दुर्दशा और क्या करेंगे ये। पलटू कहते हैं जब उसका नाम याद आए और भुलाए से न भूले, तो वह दिन शुभ है, वह घड़ी शुभ है। तुम्हारी लगन और मुहूर्त तो सब झूठ हैं, इनके पाखंडों में मत उलझ जाना। लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम, फिर तुम दिन में धक्के खाते फिरोगे। न खुदा ही मिला न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। रात की नींद खोई, दिन को तुम ठुड्डे खाते फिरते हो। दोनों तरफ से गए, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। वो तो याद जब पड़ता है तो भुलाई से भूलता नहीं। और तुम्हें गुरूर हो जाता है कि रात को तुम सोए वो याद नहीं आया। लेकिन सुबह उठते ही वह फिर झंकुर की प्यारी प्यारी आवाज। हमें तो यही था गुरु, गमे यार है हमसे दूर। ये भी गुरूर हो जाता है हमें। गमे यार है हमसे दूर, वही गम जिसे हमने किस किस यत्न से निकाला था इस दिल से दूर। कभी सो गए, कभी मूवी देखने चले गए, कभी सर्कस देखने चले गए, कभी राजनीतिज्ञों का भाषण सुनने चले गए।
बड़ी कोशिशें की, बहुत शादमां थे उन्हें हम भुला कर। बड़ा अहंकार आ गया था मन में। अचानक ये क्या हो गया, जब नींद खुली तो पाया कि चेहरे पे उनके मलाला गया, कि चेहरे पे उनके मलाला गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। वही जिंदगी का सवाल आ गया। जब याद आएगी ना उसके, तो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सवाल पैदा हो जाएगा, तुम बचो तो कैसे बचो। वह तुम्हारे अहंकार को नेस्त नाबूद कर देगा, वह गला देगा, जला देगा, भस्मीभूत कर देगा, राख भी न बचेगी। जब उसने पग डाल लिया तुम्हारे हृदय के ऊपर, तो फिर तुम्हें कहाँ याद रहेगा वो। फिर तो वो याद आता है और तुम उसे भुलाने की चेष्टा करते हो। तुम कहते हो किसी तरह ये भूल जाए, लेकिन उसकी याद तुम्हें सताती है। वो होती है याद। तुम्हारे नामदान और तुम्हारा सुमरन तो महज कागजी है, और कागजी शेर शेर नहीं हुआ करता। कागजी शेर तुम्हें जख्मी नहीं कर सकता। तुम्हारे सभी नामदान कागजी हैं। तो मैं कह देता हूं, पहले कोरे होके आओ। तुमने कितने गुरुओं से क्या कुछ लिखा दिया, ये गच मच सा मुझे तो समझ में नहीं आता। सब ने अपना अपना काला अक्षर भैंस बराबर लिख दिया। अब मैं इसके ऊपर क्या खाक लिखूं। मैंने तो जो लिखना था, तो मुझे तो कोरा कागज चाहिए। खत लिख दे, खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू। खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू। तेरा होगा बड़ा एहसान बाबू, खत लिख दे। खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू। तेरा होगा बड़ा एहसान बाबू, खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू। खत लिख दे। तुम तो पहले से ही बहुत खत लिखाई पड़ते हो। कुछ समझ नहीं आता किसने क्या मांड दिया, और वही गचल मचल की हुई चिट्ठी मेरे पास आ जाती है कि लिखो इसके ऊपर, क्या लिखोगे। मैं क्या खा कर लिखूं इस पे। ये सब कुछ मिटा के आ जाओ, कोरा कागज लेके आ जाओ, फिर उसके ऊपर मैं उसका नाम लिखूंगा। और वह नाम लिखूंगा जो तुम्हें दिखेगा। मैं वह नाम लिखूंगा जो तुम पढ़ ना पाओगे। मेरा नाम कुछ अजूबा है, उसमें
सुगंध तो आएगी, लेकिन तुम्हें फूल नहीं दिखेगा। उसमें प्यार की सुगंध तो होगी, लेकिन कोई इबारत नहीं होगी। ऐसा लिखने वाला कोई कोई कभी कभी आता है। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। यह वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। अगर तुम्हारे अनदनाद शुरू हो गया तो तुम इसका इस जीवन में भरपूर लाभ उठा लेना। तुम पूछते हो हम क्या करना है बाबा, हमें तो 30 साल हो गया, तो हम तो नाम ही जप रहे हैं 5। एक बार छोड़ दो इन नाम को, परमात्मा की इस वाणी को सुनो। यह धुर दरगाह से आती है। इसका उद्गम स्रोत जब तुम पाओगे तो हैरान रह जाओगे। यह ओंकार की ध्वनि उस मूल उद्गम स्रोत से आती है जहां प्रेम का सागर बहता है। तुम इसके संग संग चलना, इसको एक धागा बना लेना और इसको पकड़ के उस उद्गम स्रोत पे पहुंच जाना जहां से ये उखड़ के आता है, उमड़ के आता है। बस तुम वहीं पहुंच जाओगे। छोड़ो नाम धाम के धंधे, इसलिए तो पहुंचे नहीं। परमात्मा तुम्हें पुकार रहा है। मैं रोज कहता हूं तुम्हें दस्तक देता है हजारों बार, और तुम भीतर से आवाज देते हो भाई पहचाना तो है नहीं तुमने कभी। तुम्हारे गुरु कहते हैं स्मरण करो, और वह रोज दरवाजा खटकाता है। स्मरण किसका करें, देखा तो तुमने पहले कभी है नहीं वो। तो तुम कह देते हो भाई आगे चलो, यहां कुछ नहीं है देने को। तो वो कह देता है ठीक एवं अस्तु बाबा, और तुम रीते के रीते रह जाते हो। ये भगवान की वाणी है। यहां इंसाफ होता है, यहां तदबीरें नहीं चलती, यहां तकदीरें चलती हैं। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। भगवान के घर से आता है, इंसाफ के मंदिर से आता है यह आनंदनाथ। जिसके जग गया उसके कर्म जग गए। इसको जैसे कुम्हार को खेतों में लाल पड़ा मिल गया था, उसने गधे के गले में लटका दिया। बस तुम इसकी इतनी सी कीमत डालते हो, सुंदर लगता है। नहीं, यह तो तुम्हारी जिंदगी को रोशनाई ऐसी कर देगा कि 10 दिशाएं तुम्हारी चमत्कृत हो उठेंगी। तुम्हारा रोआ रोआ आनंद से धड़कने लगेगा। रस के प्याले भर के आएंगे, तुम्हारे लब को लग जाएंगे, और तुम बस घूंट भर लेना और गले से नीचे उतार लेना। फिर तुम इसका मजा आएगा। फिर तुम कहोगे और जरा सी दे दे साके, और जरा सी, और जरा सी दे दे साके, और जरा सी, और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं चुप
कि मैंने पी ही क्या है। फिर तुम्हारा जाम साकी के सामने फैला ही रहेगा। इसमें और डाल दो। अभी मन भरा नहीं, अभी अभी तो पीनी शुरू की है। अभी अभी तो बहारों ने दामन पकड़ा है। अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं। फिर तुम साकी से कहोगे, अभी मन भरा नहीं, अभी छोड़ के मत जाओ। अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो। हवा जरा महक तो ले, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले। ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। अभी न जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। जब ऐसी अवस्था आ जाए तो फिर वो होता है सुमरण। फिर तुम उसको पहचानने लग जाते हो। अभी तो कितने जन्म बीते, बस यही तो मुश्किल है तुम्हारी। अभी तो तुमने उसके साथ एक बार भी जान पहचान नहीं की। इसलिए मैं कहता हूं वो रोज आता है तुम्हारे पास। तुम उसको आगोश में लेते नहीं, तुम उसको चूमते नहीं, तुम उसको अपने गले से लगाते नहीं, क्योंकि तुम्हें उसकी पहचान नहीं है। और तुम्हारे गुरु कहते हैं उसका नाम जपो। तुम दुविधा के अंदर फंसे फंसे प्राण त्याग देते हो। फिर अगला जन्म, फिर अगले जन्म में कोई और जंड लग जाता है। ये जंड ही होते हैं नाम दान देने वाले। मैं पहचान की बात करता हूं, मैं तुम्हें पहचान कराऊंगा, मैं तुम्हें पहचान कराऊंगा। मैं रोज बोलता हूं, इससे तुम्हें पहचान नहीं होती, हो जानी चाहिए थी। बुद्ध कहते हैं अप दीपो भव, लाई लग मत बन जाना। वहां तुम्हें उलझा लिया जाएगा, वहां तुम्हारे ऐसे फंदे डाले जाएंगे बेड़ियों के जंजीरों के कि तुम छूट ना पाओगे। फिर तुम रोओगे, फिर तुम चलाओगे, फिर तुम पूछोगे बाबा जी यह तकलीफ है। और बाबा जी कहेंगे तुम नाम स्मरण किया, बाबा थोड़ा किया तो ज्यादा किया करो। अब ये ज्यादा कितना को होता है भाई। ये दिन तो ढल जाता है किसी तरह। चचा जान ये रात क्यों आ जाती है, कैसे याद करोगे तुम, कब तक याद करोगे तुम। खाना भी खाना होगा। ये कहते हैं खाते पीते सोते जगते चलते फिरते मुझे मेरे गुरु ने कह दिया। मैंने कहा तुम ऐसे करो, तुम मुझे खाते पीते नहाते धोते याद करके दिखाओ। वो तो अचंभित हो गए।
मैंने कहा क्यों उल्लू राम बना रहे हो? मन हमेशा एक तरफ जाता है। जब राम राम करूंगा तो फिर दूसरा काम न कर सकूंगा, फिर दुकानदारी कौन करेगा? और जब वह याद आता है तो फिर सब भूल भूल जाता है। और तुम कहते हो सोते जगते उठते बैठते सफर करते खाते पीते नाम जप करते रहो। मैंने कहा तुम पहले करके दिखाओ। अब ये खाओ बुर्की, देखता हूं खाते हो या राम जाप करते हो। वो तो भाग गए। एक वक्त पे मन दो काम नहीं कर सकता। कहने में बड़ा अच्छा लगता है, या तो खाओगे या चबाओगे या राम राम करोगे। और तुम्हारे तो नाम भी 5 हैं। तुम्हारी क्या दुर्गति होगी? तुम पर दया कुछ ज्यादा आती है। बुद्ध कहते हैं अप दीपो भव। किसी ने बता दिया तो खुद तुम भी सोचना, तुम्हें भी बुद्धि दी है भगवान ने। शास्त्रार्थ करने में जखाई करो बकवास करो या 5 नाम जपो, बराबर है। दोनों शब्द हैं, शब्दों का खेल है। राम का नाम लेने से जीवा पवित्र नहीं होती, यह बकवास है। अगर राम का नाम लेने से जीवा पवित्र होती है तो गाली दे के भी उतनी ही पवित्र होगी, क्योंकि यह शब्द हमने बनाए, यह मैन मेड है। वो चाहे राम का नाम हो चाहे गाली। और मैन मेड नाम से अगर जीवा पवित्र होती है तो वह गाली देकर भी पवित्र हो जाएगी। तुम भेद करना सीखे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें उल्लू कहता हूं। बुद्ध कहते हैं अप दीपो भव। तुम सोचना कहीं ये व्यक्ति तुम्हारा शोषण तो नहीं कर रहा? कुछ आनंद का प्याला पिला भी रहा है कि नहीं? कुछ ऐसा है कि तुम कहो कि थोड़ी देर पी भी लूं, मैं थोड़ी देर जी भी लूं, कि अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी न जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। धन्यवाद।